2 नगर सेवक तो जीत के लाए विपक्ष। चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, जो भी विपक्ष में खड़े हुए, जो भी चिल्लम चाली करे वो जीत के दिखाए नगर सेवक। जहाँ पे चिल्लम चाली वो हम लोग खड़े रहेंगे वहाँ पे उसके साथ। हाँ? खाली चिल्लाना है, बड़बड़ करना है, ये वो। अरे पर काम करके तो दिखाओ, तुम क्या कर रहे हो? अरे जगह हड़प किया तो कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस स्टेशन है, जाओ ना। क्यों अभी एक भी गुना क्यों दाखिल नहीं हो रहा है? जगह कहीं जगह हड़प कर ले, तुम्हारे से बोलने से पब्लिक नहीं मानने वाली। जगह हड़प किया है, तुम जाओ, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, उसके दरवाजे खड़काओ ना। वो पब्लिक हमारे साथ है ना, जनता हमारे साथ है। मैं जब हल्दी कुंकू का प्रोग्राम करता हूँ ना, तब इतनी पब्लिक रहती है, इससे ज्यादा पब्लिक रहती है। समझे? मेरे बर्थडे में आप बर्थडे में आओगे ना, तो इससे ज्यादा मेरी पब्लिक थी बर्थडे के दिन मेरे। मुझे बोलो, और जो सिर्फ नाम अप्पा का नाम लेने से मैं बड़ा बन जाऊंगा, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। 4-5 जन जो चिल्लाने वाले, उन्होंने वसई विरार के लिए क्या किया है? और वो भी वसई विरार की धरती में ही जगह लेके बिल्डिंग बन के ही बड़े बने, जो भी विरोध कर रहे हैं। मुझे जब इलेक्शन आते तभी विपक्ष क्यों एक हो रहा है? उसके पहले विपक्ष क्या सोए रहे थे? 30 साल पहले कितना ml पानी वसई विरार में आता था और अभी कितना ml पानी वसई विरार में आ रहा है और आने वाला है, अब तय कर लीजिए। पहले इलेक्शन में खड़े होए, जीत के दिखाए, फिर विरोध करे, फिर मैं मानूंगा नहीं आप विरोध सही कर रहे हो। जो विपक्ष है वो 5-6 चेहरे ही है, बरसों से वही 5-6 चेहरे आपको 30 साल से वही दिखेंगे। वसई विरार में विपक्ष ही नहीं है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। कल शिव जयंती के दिन विपक्ष एकजुट होकर मैदान पर उतरा, एक बहुत बड़ा आंदोलन को उसने रूप दिया, एक रंग दिया। उसमें नज़र ये आया कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ, यानी वर्तमान में बहुजन विकास अघाड़ी जहां 3 आमदारों के साथ वसई तालुके में विराजित है, और बोईसर विधानसभा, नालासोपारा और वसई, इनमें 3 आमदार उनके, इस तरह से देखते हुए लगातार उनके आमदार रहें, लगातार उनके नगर सेवक रहें। इसे देखते हुए विपक्ष ने सीधे तौर पर सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही साथ प्रशासन को उनके कहे अनुसार चलने वाला एक दल बताया, एक गुट बताया। यानी प्रशासन पर भी आक्रोशित आंदोलन था और सत्ताधारी पर भी। इस पूरे विषय पर बहुजन विकास अघाड़ी के युवा नेता हैं मनीष जोशी, उनका क्या कुछ कहना है कि बहुजन विकास अघाड़ी पर कल सीधे तौर पर अटैक हुआ, इनके नेता पर अटैक हुआ, जिन्हें लोक नेता कहते हैं ये लोग, हितेंद्र ठाकुर सीधा उन पर अटैक हुआ। इस पूरे मामले पर इनका क्या कुछ कहना है, ये बात करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। मनीष जी, क्या कहें, कल का आंदोलन, विपक्ष एक साथ मैदान पर उतरा, हजारों लोगों के साथ वसई तहसील में पहुंचा और सीधे तौर पे आपके पक्ष प्रमुख हितेंद्र ठाकुर पर हमला बोला और सीधे तौर पर उनको टारगेट किया कि वसई तालुके को बर्बाद करने में इनका हाथ। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष है कहाँ पे? वसई विरार में विपक्ष ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे लोक नेता हितेंद्र जी ठाकुर है, उनका जो कार्य है उसको कार्य सम्राट बोलते हैं। वसई विरार के कार्य सम्राट हितेंद्र जी ठाकुर, वो जो विपक्ष है वो 5-6 चेहरे ही है, बरसों से वही 5-6 चेहरे आपको 30 साल से वही दिखेंगे विपक्ष में। और वे सब चेहरे वाले को कहना चाहता हूँ विपक्ष को, आप पहले अगर आपको विरोध करना है तो आप इलेक्शन में खड़े रहिए, जीत के एक नगर सेवक भी बन के दिखाए। अगर आप बोल रहे हो ना हम विपक्ष है, हाँ हितेंद्र जी ठाकुर ऐसे वैसे विकास नहीं किया है, तो तुम पहले इलेक्शन में खड़े होए, जीत के दिखाए, फिर विरोध करे, फिर मैं मानूंगा नहीं आप विरोध सही कर रहे हो। विरोध करना है, कार्य करना ने 30-35 सालों से सिर्फ अगर विकास किसी ने किया है वसई विरार नालासोपारा का, तो सिर्फ और सिर्फ हितेंद्र जी ठाकुर हमारे अप्पा ने किया है। उन्होंने कहा कि अप्पा तो एक ही है, वो चिमाजी अप्पा, आप लोग अप्पा कहते हैं, दूसरा अप्पा कहाँ है? अगर हमारे अप्पा ने तो 30 साल से जीत के नहीं आते थे ना, ठीक है, वो भी चिमाजी अप्पा भी अप्पा ही है। जो बड़े रहते हैं, सीनियर रहते हैं, जिसका नाम बड़ा रहता है उसको अप्पा बोलते हैं। अप्पा का मीनिंग क्या है? अप्पा बोलेगा तो क्या हुआ, हम चिमाजी अप्पा को भी अप्पा बोलते हैं और हमारे हितेंद्र जी ठाकुर को भी अप्पा ही बोलते हैं। चलिए, एक दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से विपक्ष एक हुआ है, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहा था कि जमीनें हड़पी गई, लगातार हितेंद्र ठाकुर की पार्टी के लोग, जितने अन्य लोग रहे उनमें भी आरोप लग रहे हैं लगातार, तो आपको लगता है जमीनें लूटना, विकास न करना, जमीन पे पानी न पहुंचना, लोगों तक सड़क न पहुंचना, इस तरह के आरोप उस मंच से लगाए गए और प्रशासन उनके कहने पर चलता है, ऐसा कहा गया? 30 साल पहले कितना ml पानी वसई विरार में आता था और अभी कितना ml पानी वसई विरार में आ रहा है और आने वाला है, अब तय कर लीजिए। दीक्षित जी, आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना अभी पानी आ रहा है अपने ml वसई विरार में। आज एक अलग डैम सब किसने किया? अप्पा ने किया और किसी ने किया? मुझे बताइए, अभी आज इलेक्शन आने वाले है, महानगर पालिका और 2024 में MLA का इलेक्शन आने वाला है। जब इलेक्शन आते तभी विपक्ष क्यों एक हो रहा है? उसके पहले विपक्ष क्या सोए रहे थे? सोया है विपक्ष?
और मुझे 4-5 जन जो चिल्लाने वाले, उन्होंने वसई विरार के लिए क्या किया है? और वो भी वसई विरार की धरती में ही जगह लेके बिल्डिंग बन के ही पड़े बने, जो भी विरोध कर रहे हैं मुझे बोलो। और जो सिर्फ नाम, अप्पा का नाम लेने से मैं बड़ा बन जाऊंगा इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। अगर काम नहीं रहते तो 30 साल से हमारी सत्ता नहीं रहती थी ना। बहुजन की सत्ता क्यों है? बहुजन विकास आघाड़ी की कार्य, जो कार्य कर रहे हैं लोगों के लिए, वसई विरार के लोगों के लिए, इसलिए हमारी सत्ता है, बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। उन्होंने कहा कि 29 गांव का मुद्दा हो, चाहे लगातार विपक्ष, चाहे वो जनता के बीच में काम करने का मुद्दा हो, इन मुद्दों में आपकी पार्टी पूरी तरह विफल रही है, जिसकी वजह से आज भी आक्रोश उमड़ पड़ा और सड़क पर उतरा। 29 गाँव को मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सत्ता किसकी है? महाराष्ट्र में सत्ता बीजेपी की, शिवसेना की, एकनाथ शिंदे की सरकार है। बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता नहीं है महाराष्ट्र में, हमारी सिर्फ वसई विरार महानगर में। जो ये जो 29 गाँव का जो प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करेगा? वसई विरार महानगर पालिका सॉल्व नहीं करेगी, वो जो महाराष्ट्र शासन सॉल्व करेगी, जिसकी सत्ता है वसई महाराष्ट्र में, बहुजन बीजेपी की, शिवसेना की, एकनाथ शिंदे की, वो क्यों सॉल्व नहीं कर रहे? आपके लोगों ने समर्थन दिया है ना उनको? किसको समर्थन दिया है? वर्तमान सरकार जो बनी उनको 3 आमदारों ने समर्थन दिया है, चलाइए सरकार, हम साथ हैं आपके। हाँ तो देखे ना, इनकी बात में इतनी ताकत नहीं है कि बोलें और करवा लें। सुनो, समर्थन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो भी, जिसकी भी सत्ता आएगी महाराष्ट्र में, वो वसई विरार का काम कर सके, वसई विरार की जो भी डिमांड है वो पूरी कर सके, इसलिए हमारे हितेंद्र जी ठाकुर वो उसको समर्थन दे रहे हैं। मनीष जी, आज आप बहुत उनके पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन एक समय आप भी विपक्ष में थे और आप भी जब बोलते थे लोग सुनते थे, तो एक वो समय और अब समय बदल गया, ऐसा कैसे? 100%। जब मैं विपक्ष में था, जब विपक्ष में मैं 6 महीने मंदिर के मुद्दे में रहा हूँ, मैं विकास के मुद्दे में, फिर वो जमीन हड़पने के मुद्दे में कभी नहीं गया हूँ। सिर्फ मंदिर का विषय था तब मैंने विरोध किया था, और जब मंदिर का विषय खत्म हो गया तो जो कार्य करता है, जो सब काम करते तो उसके साथ खड़े रह के लोगों का काम कराऊंगा ना। आज मैं साथ में क्यों कि हर काम मेरे लोगों का, वसई विरार की जनता के, एक बार हम लोग जाके जब अप्पा को बोलते हैं कि अप्पा हमारे एक काम है, अप्पा एक फ़ोन में हमारा काम करते हैं, हमको ऐसा नेता चाहिए, इसलिए हम लोग साथ है और आज जीवन साथ रहेंगे। अगर ऐसा नेता रहेगा तो हमें वसई विरार के कोई नेता की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में दिखा देंगे एक ताकत किसकी है। 2 नगर सेवक तो जीत के लाए विपक्ष। चैलेंज देता हूँ, ओपन चैलेंज, जो भी विपक्ष में खड़े हुए, जो भी चिल्लम चाली करे, वो जीत के दिखाए। नगर सेवक जहाँ पे चिल्लम चाली, वो हम लोग खड़े रहेंगे वहाँ पे उसके सामने, वो जीत के दिखाए। हाँ, खाली चिल्लाना है, बड़बड़ करना है, ये वो। अरे पर काम करके तो दिखाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम पब्लिक के लिए क्या काम कर रहे हो? दिखाओ, चलो एक मुद्दा दिखाओ। ये सिर्फ चिल्लम चाली की जगह हड़प की, अरे जगह हड़प किया तो कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस स्टेशन है, जाओ ना। क्यों अभी एक भी गुना क्यों दाखिल नहीं हो रहा है? जगह कहीं जगह हड़प कर ले, तुम्हारे से बोलने से पब्लिक नहीं मानने वाली। जगह हड़प किया है, तुम जाओ, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, उसके दरवाजे खड़काओ ना, तुरंत पता चल जाएगा। आप जाओगे तो ये चैलेंज कर रहे हैं कि जीत कर दिखाओ, पहले तो वो करो, आप ये चैलेंज कर रहे हैं। अगर इसमें से किसी भी आदमी ने अगर जीत के दिखाया ना, मैं मेरी पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। क्या बोल रहा हूँ आपको ओपन? अगर ये जो जितने चिल्लम चाली वाले अगर वो जीत के दिखाए तो मैं पॉलिटिक्स से बहिष्कार कर दूंगा। आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, बहुजन विकास आघाड़ी को फर्क नहीं पड़ता? नहीं, किसी को नहीं, किस चीज में फर्क नहीं पड़ रहा है? आंदोलन से क्या फर्क? पब्लिक हमारे साथ है ना, जनता हमारे साथ है। मैं जब हल्दी कुंकू का प्रोग्राम करता हूँ ना, तब इतनी पब्लिक रहती है, इससे ज़्यादा पब्लिक रहती है। समझे? मेरे बर्थडे में, आप बर्थडे में आओगे ना तो इससे ज़्यादा मेरी पब्लिक थी बर्थडे के दिन मेरे। तो ये क्या है? ये इतनी 200, 300, 400 जन में पब्लिक नहीं बोलते। जनता जिसके साथ है वो सम्मान्य हितेंद्र जी ठाकुर, सम्मान्य राजू जी पाटिल, सम्मान्य क्षितिज जी ठाकुर के साथ सब हमारी जनता है वसई विरार की। ये थे मनीष जोशी, और मनीष जोशी का साफ तौर पे कहना है कि जो विपक्ष का एक साथ मंच पर आकर आंदोलन करना था, उस आंदोलन से बहुजन विकास आघाड़ी को खासा फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना ये था कि अगर जो मंच पर विराजमान होकर अपने भाषण के माध्यम से संप्रेषण पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वे चुनाव लड़ कर दिखाएं, जीत कर दिखाएं, उसके बाद वे मानेंगे कि विपक्ष वाकई में जनता के बीच काम करने वाला है। अब देखना ये होगा कि मनीष ने जिस प्रकार से तंज कसा है, उसका असर विपक्ष की तरफ से क्या कुछ आता है और आगे का क्या माहौल तैयार होता है।